हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित देशपांडे। आज का जो विषय है वो है अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग एंड पेंशन। अभी आप सोच रहे होंगे कि रिटायरमेंट को तो समय है, काफ़ी काफ़ी साल है, लेकिन अभी क्यों रिटायरमेंट के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपने कहावत सुनी होगी, प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खोदना चाहिए, पानी की व्यवस्था पहले से ही करनी चाहिए। बिल्कुल वैसा ही पेंशन का रहता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को पेंशन मिलती है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, उनके अकाउंट में हर महीने के पहले हफ्ते पेंशन जमा हो जाती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आजकल के जो जॉब्स है प्राइवेट सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन नहीं मिलती है। अब उसके कारण ये हो गया है कि पेंशन की व्यवस्था हमको खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो हमको कोई कुछ देने वाला नहीं है। कौन देगा? जब हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे उस समय पर हमें कौन खिलाएगा? ज़रूरत तो रहेगी पैसे की। पेंशन वालों को अच्छा है, हर महीने मिल जाता है, हमको कौन देगा? तो उसकी व्यवस्था हमको खुद को करनी पड़ेगी, स्वाभाविक है। तो सवाल ये आता है, पेंशन का प्लानिंग कब से करना चाहिए और वो कैसे करना चाहिए? जिस दिन हम कमाना शुरू करते हैं उसी दिन से पेंशन का प्लानिंग हमें करना पड़ता है। तो रिटायर होने तक कि रिटायरमेंट के लिए हमने कितना सेव करना चाहिए? तो जवाब ये है, आप जब कमाना शुरू कर देते हैं उसी समय पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सेव कीजिए। जितना ज़्यादा आप सेव करेंगे उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा आप जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपको रिटर्न्स वो भी जल्दी मिलेंगे। सेविंग नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आगे में आपको रिटायरमेंट पेंशन या जो रिटर्न्स आपको मिलनी चाहिए एक समय के बाद में वो कम हो जाएंगे। रिटायरमेंट का एज यूजुअली आपको पता है कि 58 to 60 ये एज होता है रिटायरमेंट का। मुझे सच में बताइए, 58-60 के जब हो जाएंगे तो क्या हम उतनी ताकत से काम कर पाएंगे, उतनी एफिशिएंसी से हम काम कर पाएंगे जितने स्पीड से हम काम 25वें साल में, 30वें साल में करते थे? मुझे लगता नहीं। एफिशिएंसी डाउन होती है, काम करने की स्पीड भी 60वें साल तक कम हो जाती है। तो मेरा ये कहना है, तो रिटायरमेंट का हमने प्लानिंग भी ऐसा करना चाहिए कि हम जल्दी रिटायर हो जाएंगे। समझ लीजिए 50वें साल में या 55 साल में भी हम रिटायर हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमको उतना पैसा, उसके रिटर्न्स उसी समय पे आ रहे हैं, वेल इन एडवांस। 60 साल तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। 50-55 साल में ही वो रिटर्न्स आएंगे जो हमको 60 साल में आने वाले हैं। तो कितना मज़ा आएगा। हम सबको कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हर महीने के 1-2 तारीख को रेडीमेड अकाउंट में पैसा आ जाएगा काम किए बिना, तो कितना मज़ा आएगा। सबको कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन वो अपने आप थोड़ी होने वाला है सपना पूरा। उसके लिए आपको प्लानिंग पहले से करना पड़ता है। जो लोग जल्दी इन्वेस्ट करते हैं, जल्दी सेव करते हैं, ज़्यादा सेव करते हैं, फिजूल खर्चे कम करते हैं, तो उनका ये जो सपना है जल्दी रिटायर होने का वो पूरा होता है। नहीं तो 60वें साल तक आपको काम करते ही रहना पड़ेगा। आज के ज़माने में हेल्थ इश्यूज़ है, हम इतने हेल्दी नहीं रहते हैं जितना हेल्दी पहले के ज़माने में रहते थे। आज का खाना पीना, आज की जिस प्रकार का लाइफस्टाइल है उसमें हम उतने फिट नहीं रहते हैं। 60वें साल तक उतनी एफिशिएंसी हम काम नहीं कर सकते उतनी ताकत से। तो अपने को प्लानिंग भी वैसे ही करना पड़ेगा रिटायरमेंट का। 60 साल तक इंतज़ार क्यों करना, जल्दी सेव करो। मेरा कहना ये नहीं है कि आप लाइफ को एंजॉय मत करो, पूरा सेविंग ही करते रहो हमेशा। आप सेविंग भी करो, खर्चे भी करो, शौक भी करो, लेकिन इतने भी मत करो कि हम कुछ बचा भी ना पाए, क्योंकि हमको आगे का सोचना ज़रूरी है। रिटायरमेंट का प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, और अक्सर लोग प्लानिंग करते नहीं हैं, चर्चा करते नहीं हैं। घर में पैसा आता है, पैसा जाता है, पर प्लानिंग नहीं होता है, सेव नहीं होता है। और जब रिटायरमेंट की बारी आती है, जब हाथ पैर बराबर काम नहीं करते हैं, तो उस समय पर दिक्कत का सामना हमें करना पड़ता है। जिन्होंने प्लानिंग पहले से किया है वो बड़े आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं एक समय के बाद में। इसीलिए मेरा ये कहना है कि 60 साल तक रिटायर्ड होने के बजाय 50 साल तक आप टारगेट रखो। सक्सेस कितना मिलेगा वो आप बता नहीं सकते, लेकिन एम रखो। रिटायरमेंट का पेंशन या उसका जो रिटर्न्स आना चाहिए 60वें साल में, वो 50 के बाद शुरू हो जाना चाहिए।
और आपको और एक चीज़ बताता हूँ, हमें कुछ शौक रहते हैं, किसी को ट्रैवलिंग का शौक रहता है, भारत में घूमना है, प्रदेश में घूमना है, लेकिन हम घूम नहीं सकते। इसीलिए वो शौक आपको पूरा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं जल्दी, अगर आप जल्दी आपकी ड्यूटीज़ में से फ्री हो जाएंगे तो। इसीलिए सजेशन दूंगा, जल्दी जल्दी सेव करना शुरू करो, ज़्यादा सेव करो, खर्चे के ऊपर नियंत्रण रखो, लाइफ भी एंजॉय करो और एम रखो 50 साल तक रिटायरमेंट का रिटर्न्स आपको आना चाहिए, जो आपका एम 60 साल का होगा। तो ये मेरा सजेशन है। आपको मेरा सजेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फाइनेंशियल मैटर्स है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, सेविंग्स है, इसके ऊपर मैं आपको अलग अलग सजेशंस देते रहूँगा, इंटरेस्टिंग सजेशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच।